हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक सिंह आज आपके सामने एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आया हूँ। रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग 5 से 6 टॉपिक को क्लियर करता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और वैसे अगर इस टॉपिक को करने जाते हैं एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करके जाते हो तो सबसे ज़्यादा टाइम यही टॉपिक लेता है। और इस टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है और भी रिलेटेड रीजनिंग के लगभग 5 से 6 टॉपिक हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा, वो टॉपिक्स भी समझाऊंगा, तो उस सब में ये काम आता है। तो अब होता क्या है वो समझ लेते हैं अपन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट इसकी बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर अपने को हर किसी को पता है कि इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z होते हैं, ये सबको पता है 26 होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा नहीं आता है कि A to Z में कितने वर्ड होते हैं तो आप बता दोगे A to Z में 26 अल्फ़ाबेट, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। वो आपसे अगर मान लो पूछ लेगा इनडायरेक्टली कि 21 नंबर पे कौन सा है, तो हमारा माइंड जाएगा सीधा आप सोचने पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX ऐसे करोगे। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। और ऐसे ऐसे एक वर्ड तो ढूंढना नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड ढूंढने हैं और ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट को ढूंढ करके एक नया वर्ड बनेगा। जैसे अशोक, मेरा ही नाम ले लेते हैं, चलो अशोक की बात करते हैं। तो अशोक में आपको बताना है एक कौन से नंबर पर है, एस कौन से नंबर पर है, एच कौन से नंबर पर है, ओ कौन से नंबर पर, के कौन से नंबर, और इन सबको आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा है, इसका आप काउंट करोगे, इसको देखोगे, इसको देखो। और या फिर आप एक और तरीका अपनाते हो, वो भी मैं बता देता हूँ। आप क्या करते हो, एग्जाम में जाते हो A to Z तक आप पूरा लिखते हो, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 ये नंबर लगाते हो, उसमें भी तो टाइम जाता है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जैसे ही हमने किसी वर्ड को देखा, अल्फ़ाबेट को देखा, ए को देखते ही हमारे माइंड में आ जाने चाहिए 1, टी को देखते आ जाने चाहिए 20, यू को देखते आ जाने चाहिए 21, वी को देखते आ जाने चाहिए 22। इस तरीके से अपन कुछ करेंगे ताकि एकदम अच्छे से अपना हो जाए। चलो तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो अब हमारे पास में मैंने स्क्रीन पर पूरे अल्फ़ाबेट को बता दिया है जो कि ए से लगा करके जेड तक है। अब मैं आपको एक चीज़, एक जुगाड़, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपका काम हो जाएगा। आराम से समझना, एक बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझोगे, एक बार 2 बार प्रैक्टिस अगर आप करोगे मेरी इसी बात को तो आपको 100% याद हो जाएगा। आपको नींद में भी उठा करके अगर कोई पूछता है तो आप बता दोगे, ये गारंटी अपनी है। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन में आपको ABCD और E ये तो आपको याद हो ही जाएंगे कि A जो होता है वो फर्स्ट नंबर है, B जो होता है वो सेकंड नंबर है, C जो होता है वो नंबर 3rd पर है, D जो होता है नंबर 4 पर है और E जो है नंबर 5 पर है। ये अपने को याद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इससे आगे की। अब इससे आगे का जो वर्ड है, लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ। लाइन टू लाइन अगर स्टार्ट करते हैं तो अपन बात करेंगे, अब F की बात करेंगे। तो F अभी तो हमें पता है F ये 5 है तो ये 6 नंबर पर है, लेकिन एग्जाम टाइम में एकदम से भूलते हो तो ABCD करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ F, इस F को मैं अगर उल्टा लिखता हूँ तो देखो क्या बनता है। F को अगर मैं उल्टा लिखता हूँ तो क्या बनता है, देखिए कुछ इस तरीके का बनता है, ये बनता है। अब इसको क्या मैं मिला सकता हूँ ऐसे, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। इसको ऐसे मिलाते ही देखिए मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो F का अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर हो गया, 6 हो गया। तो F कौन से नंबर पर आ गया, 6 नंबर पर आ गया। आगे चलते हैं G के लिए। तो ये मैंने देखो G लिखा हुआ है, ये G लिखा हुआ है। अब इस G को गौर से ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। ये क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। तो G का नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। ठीक है, G का नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। तो G के साथ लिख दो आप 7। आगे चलता हूँ मैं H के ऊपर। तो H के ऊपर देखना आप, मैं H का जो नंबर है, H के ऊपर बात करते हैं। तो ये मेरा H है, तो इस H को अपन कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। H के ऊपर भी एक लाइन करता हूँ, H के नीचे भी एक लाइन करता हूँ। तो आप थोड़ा सा आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। H के ऊपर भी लाइन करता हूँ और H के नीचे भी लाइन करता हूँ। और कैलकुलेटर में आपको पता है 8 ऐसा ही लिखा हुआ होता है। तो H का नंबर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, 8 हो गया, वेरी गुड।
ये अपना एच का नंबर हो गया 8। ठीक है, अब बात करते हैं आई की। आई और जे इन दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो आई में स्मॉल वाला लिखूंगा, मेरे को वो वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ये आई और ये जे। अब एक लड़का था, बहुत बदमाश था, और जिसका नाम था हरिप्रसाद। एच के बाद में ही आई आता है और जे आता है। तो हरिप्रसाद नाम का एक लड़का था जो हर चीज़ को लात मारते हुए चलता था। तो वो क्या कर गया बदमाश कि इन दोनों के बीच में से आया और इस बार इसने लात ना मार के मुक्के मार दिए दोनों तरफ से। तो आई के ऊपर जो गोला था उसको मुक्का मारा इधर वाले हाथ से, तो ये इधर आकर के गिर गया, और जे वाले को इधर वाले हाथ से मारा तो ये इधर आकर के गिर गया। मतलब ये मेरा आई था और ये गोला इधर आ गया और इधर यू बन गया। तो ये क्या बन गया? बन गया 9। तो आई का नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। फिर बात करते हैं जे की। तो जे को इधर से डंडा मारा है तो ये था और पीछे ये 0 आ गया, तो ये क्या बन गया? 10 बना 10। तो आई और जे 9 और 10 हो गया। चलो एक बार एक वापस मैं पूरा लास्ट में एक साथ बोलूँगा। आई 9 हो गया, जे क्या हो गया? 10 हो गया। अब बात करता हूँ मैं के की, कि के का अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर है। एग्जाम में अगर याद ना है तो ट्रिक क्या लगाओगे? तो के के लिए अपने पास में ट्रिक देखिए। के जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब मैं क्या कहता हूँ, एक तो बैंड इसके पास में ये है और दूसरा बैंड ये है, तो इसमें क्या हो गया? ये बैंड आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, उस रस्सी को इधर से और इधर से खींचता हूँ, और जब मैं इसको खींचूंगा, इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा, तो ये इस तरीके की बनेगी। समझना मेरी बात को। ये के है, ये के है, तो एक तो ये रहा, और ये वाला जो डंडा है इसको मैं खींच करके क्या करूँगा? सीधा करने की कोशिश करूँगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये 1 और ये 1 कितना बन गया? 11। समझ में आया कि ये कौन से नंबर पर हो गया? 11 पर हो गया। चलो आगे। अब मैं बात करता हूँ एल के लिए। तो एल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, मेरा जो लकी नंबर है वो 12 है। लकी नंबर 12, ये ध्यान रखना है, लकी नंबर 12 होता है। चलो अब आगे चलते हैं एम के लिए। तो एम की बात करते हैं। तो ये मेरा एम लिखा हुआ, इस एम को मैं 90 डिग्री पर रोटेट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, लेकिन 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 किसका है? 3 तो सी का है। तो ये क्या हो जाएगा? 13। ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो एम कितने नंबर पर हो गया? नंबर 13 पर हो गया। आगे चलते हैं एन के लिए। अब एन की बात करते हैं। ये एन, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको एन। सॉरी शक्तिमान, ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? अच्छा नहीं लिखा। ये मेरा एन। और आपको पता है रोमन नंबर में जब अपन 4 लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? एन ही तो दिख रहा है, और ये 4 दिख रहा है। अभी आपको रोमन नंबर का क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। और 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 किसका है? डी का। शुरुआत के 5 तो हमें याद ही है। तो 4 नहीं होगा तो क्या होगा? 14 होगा। आया समझ में? 4 नहीं होगा तो क्या होगा? 14 होगा। आगे चलते हैं। अगला जो है ओ। अब मेरी एक आदत है, मैं महीने की 15 तारीख को ऑफिस जाता हूँ हमेशा। महीने के बीच में कहीं पर भी अगर जाता हूँ तो महीने के बीच में जाता हूँ। एक तो लकी नंबर मेरा क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। ये मेरा एक पॉइंट है। लकी नंबर मेरा क्या होता है? 12 होता है। और एक ऑफिस में हमेशा 15 को जाता हूँ। तो आपको बोलना ऑफिस जाऊँगा 15 को, ऑफिस जाऊँगा 15 को। तो मैं ऑफिस हमेशा कब जाता हूँ? 15 तारीख को ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं पी के लिए। अब पी की वो बात जो एफ में करी थी, ये पी ऐसे लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिख के देखो क्या बन रहा है? 6। और 6 तो इसको बोल नहीं सकता, क्योंकि 6 तो है एफ का। तो ये क्या हो जाएगा? 16। क्लियर। आगे चलते हैं क्यू के लिए। अब क्यू की बात करता हूँ तो क्यू लिखा हुआ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप देखो लॉजिकल, इसमें कुछ इस तरीके से मेरे को दिख रहा है 7। ये मेरा क्यू होता है। इसमें देखो मेरे को इस तरीके कुछ 7 दिख रहा है, और 7 हो नहीं सकता। 7 तो किसका है? जी का। तो ये क्या कहेगा? मेरा कौन सा है? 17। कौन सा है? 17। क्यू हो गया 17 पे। आगे चले आर पे। आर की बात करते हैं। तो आर के लिए देखो अपन, अब आर, ये रहा अपना आर। आर कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे से मैं यूँ घुमा देता हूँ, तो ये देखिए अब क्या बन गया? 8 बन गया। 8 बन गया, और 8 हो नहीं सकता। 8 किसका था? एच का। तो ये क्या हो जाएगा? 18। आगे चलते हैं एस के लिए। ये मेरा एस पड़ा, ये मेरे भाई साहब एस है। अब एस को क्या करता हूँ? इधर से थोड़ा सा यूँ घुमाता हूँ। अब देखो ये क्या बना? 9। क्या बना? 9 मतलब 19। और बात करते हैं टी की। तो टी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम T20 मैच खेलते ही हैं।
T20 मैच नहीं खेलते हैं क्या? T20, टी का नंबर कौन सा होता है? 20। चलो हाँ, एक बात और याद आ गई, आप शादी के लायक जब होते हो, शादी के लायक कब होते हो? शादी के लायक कब होते हो? सरकार के अकॉर्डिंग 21 साल के होते हो तो। और शादी के लायक होना मतलब कि आप युवा हो गए हो, तो बस यही तो बात है, युवा होते हो आप कब? 21 में। युवा कब होते हो? 21 में होते हो क्या? नहीं होते हो? होते हो ना। चलो ठीक है, तो युवा हो गया 21 साल का, तो यू का नंबर कौन सा हो जाएगा? 21। फिर बात करता हूँ वी की। अब वी मतलब विक्ट्री, और विक्ट्री जब अपन शो करते हैं तो आपको पता है जो फर्स्ट आते हैं वगैरह, तो वो अपने हाथों की 2 उंगलियों को इस तरीके से ऊपर करते हैं। कितनी उंगलियों को ऊपर करते हैं? 2 उंगलियों को, और दोनों हाथों की 2 उंगलियों को ऊपर करता है। इस हाथ की भी 2, इस हाथ की भी 2, 2 और 2, ये देखो क्या बन गया? 22। तो वी कौन से नंबर पर आ गया? 22 नंबर पर आ गया। चलो आगे चलते हैं डब्ल्यू के लिए। अब बात करते हैं डब्ल्यू की। ये मेरा डब्ल्यू, और वो का वो एम का सिस्टम। डब्ल्यू को कुछ इस तरीके से है, 90 डिग्री रोटेट करो, इस ये तरीका बन जाएगा। और 13 हो नहीं सकता क्योंकि एम का है, तो ये कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23। चलो आगे एक्स की बात करते हैं। ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स है। अब एक्स में देखो कितने कॉलम मिल रहे हैं? 1 2 3 4। कितने कॉलम? 4। 4 हो नहीं सकता, 24 होगा क्योंकि 14 पर एन बैठा है। चलो वाई की बात करते हैं। और मेरे को किसी की भी याद आती है तो वो 25 तारीख को ही आती है। किसी की भी याद आती है तो याद करूँगा 25 को। याद कब करूँगा मैं? 25 को। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी। लकी नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? 12। लकी नंबर कौन सा हो जाएगा? 12। ऑफिस कब जाऊँगा? 15 को। और याद कब आएगी? 25 को। और जेड हमें याद ही है, लास्ट नंबर है, तो वो कौन सा हो जाएगा? 26। जेड कौन सा हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है अपना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, जैसे ABCD अपन अल्फ़ाबेटिकली बोलते हैं। लेकिन रीजनिंग की जो क्लासेस होती हैं उसमें कई कबार उल्टा भी पूछ लेते हैं कि पीछे से टी का कौन सा नंबर है। अब आगे से तो हमने पता कर लिया है कि T20 होता है, T20 मैच होता है, इसलिए 20 नंबर हो गया। लेकिन पीछे से क्या होता है तो उसका भी अभी जुगाड़ बताएंगे, सब्र रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये कुछ इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट बताया था। एक बार वापस इसको पूरा रिकॉल कर देता हूँ। तो रिकॉल देखो, ABCDE आपको याद है? चलो ABCDE आपको याद है। अब F की बात करता हूँ तो F में हमने क्या किया था? इस तरीके से उल्टा किया तो 6 बन गया था। G की बात करता हूँ तो G में आपको इस तरीके से 7 दिखा था। H की बात करता हूँ तो इधर से और इधर से मेरे को 8 दिख गया था। I में I और J के बीच में एक हरिप्रसाद नाम का लड़का था। कौन था? हरिप्रसाद नाम का लड़का। वो बहुत बदमाश था, एक मुक्का इधर से मारा, एक मुक्का इधर से मारा, इधर से वाला मुक्का मारा तो इधर आ गया तो 9 बन गया, इधर से वाला मुक्का मारा ये इधर आ गया तो 10 बन गया। ठीक है, के की बात करते हैं तो ये मेरा के, ये मेरा के। एक डंडा ये रहा, इस डंडे को मैं सीधा करने की कोशिश करूंगा। इसको किसको? इसको सीधा करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो के का कौन सा नंबर आ गया? 11। लकी नंबर मेरा हमेशा कौन सा रहेगा? 12। एम की बात करता हूँ तो ये मेरा एम है, 90 डिग्री रोटेट किया, ये बन गया। 3 हो नहीं सकता क्योंकि 3 पे कौन बैठा है? सी। तो ये कौन सा हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बात करें आगे तो एन की बात करते हैं तो एन मेरा कुछ इस तरीके से बनता है। और रोमन नंबर में मैं 4 को भी ऐसे ही लिखता हूँ। रोमन नंबर में 4 को भी ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि डी बैठा है। डी मारेगा कि मेरा नंबर तू कैसे ले रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 14। ये 14। आगे चले, ऑफिस हमेशा कब जाऊँगा मैं? 15 को जाऊँगा, तो ये मेरा भी हो गया। पी की जस्ट एफ के जैसा, जैसे इसको भी उल्टा कर दो, ये 6 बनेगा, 6 नहीं 16 होगा। क्यू की बात करो तो क्यू में भी वो का वो सिस्टम रहेगा। ये मेरा क्यू है, क्यू इस तरीके से लिखता हूँ। इसमें मेरे को 7 दिखते हैं, 7 नहीं है 17 हैं, और 17 में ही खतरा है, ध्यान रखना। आगे चलो, आर की बात करते हैं तो आर 18 पर कैसे हुआ था? ये आर था इस तरीके से, पीछे से मैंने ये रोटेट किया तो ये 8 बन गया था, और 8 यानी 18। फिर एस की बात करते हैं, ये मेरा एस है, ये मेरा एस है। थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करूँगा, ये क्या बन गया? 9 बन गया। 9 नहीं 19। और T20 मैच तो हम खेलते ही हैं। शादी की उम्र सरकार के अकॉर्डिंग 21 साल की होती है, इसलिए हम कहते हैं युवा हो गया 21 का। विक्ट्री के लिए 22 होता है, दोनों हाथ की 2 उंगलियाँ ऊपर करती है तो 2 और 2 22 हो गया ना, विक्ट्री। डब्लू का वो सिस्टम जो एम का था, डब्लू था, यू रोटेट करेंगे और लगा देंगे क्या? 2 लगा देंगे। एक्स की बात करते हैं तो ये मेरा एक्स है, देखिए ये मेरा एक्स है। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, 4 कॉलम है, 4 नहीं 24। ठीक है, चलो आगे। और याद हमेशा मेरे को कब आती हैं? 25 को ही आती हैं। और लास्ट नंबर हमें पता ही रहता है 26वां कौन सा होता है? जेड होता है। आया समझ में?
अब एक बात मैंने और बोली थी कि अगर कोई पीछे से भी मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आपको, इसी के जस्ट अगली क्लास में आपको मैं क्वेश्चन भी करूँगा इसी से रिलेटेड कि सी अल्फ़ाबेट जो है कंपटीशन में कितनी काम आती है और किस तरीके से काम आती है। तो उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वो आपको अगली क्लास में बताऊँगा कि अगर आपको पूछेगा कि पीछे से टी का कौन सा नंबर है तो गिनने नहीं बैठना है, ZY X W T U ऐसे कभी नहीं गिनोगे। इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा, सीधी ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये सेशन रखेंगे अभी आज। ये अपने का जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट के लिए, जो अल्फ़ाबेट A to Z है उसके नंबर्स कैसे याद करने हैं वो मैंने आपको आज बता दिया है। थैंक यू। इसी तरीके से अगली क्लास देखते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे मैं बहुत सारी क्लासें बनाता रहूँ।